नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और समय हो रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री बेस हैं और जो आपके कहें तो जो अंग्रेजी जो कंपनियां हैं या पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। ठीक है, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 ऑप्शंस दे रखे, इसमें 2 कथन दे रखे हैं और उन पे फिर आपको विकल्प दिए हैं, उनमें आंसर बताना है। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुर्तगाली भारत में व्यापारिक दर्शन का अनुसरण करने वाले पहले व्यक्ति थे। नंबर 2, ब्लू ओशन नीति का मतलब समुद्री मार्गों पर व्यापक नियंत्रण था, लेकिन केवल वहीं जहां पर्यावरण टिकाऊ हो। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यदि हम बात करते हैं पुर्तगालियों के संदर्भ में, तो पुर्तगालियों का जो रीजन था पहला वाला, पुर्तगाली भारत में व्यापारिक दर्शन का अनुसरण करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर के संदर्भ में, तो पुर्तगाली उस पर पहले से ही अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके थे। और जब 1498 में वास्को डी गामा भारत में केप ऑफ गुड होप से होता हुआ भारत की ओर आया, तब उनका जो नियंत्रण था वो और ज़्यादा स्थायी हो गया था। तो पुर्तगाली भारत में जो था आपका व्यापारिक दर्शन का अनुसरण करने वाले पहले व्यक्ति थे। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी। पुर्तगालियों की एकमात्र इच्छा मसालों का व्यापार करना था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी अपनी शासक प्रवृत्ति दिखाई। भारत में पुर्तगाली आधिपत्य के वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में एक क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने का विरोध किया और चाहते थे कि पुर्तगाली समुद्र पर वर्चस्व बनाए रखें और अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से वाणिज्यिक लेन देन तक सीमित रखें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुर्तगाली भारत में व्यापार रियायतों की अवधारणा को प्रेस करने वाले पहले व्यक्ति थे। नंबर 2, भारत में बड़े व्यवस्थित पैमाने पर प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाले पहले अंग्रेजी थे। वस्त्रों पर डचों का अधिकार था। तो यदि हम बात करते हैं भारत में बड़े व्यक्ति पैमाने पर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि ओनली 2 यहाँ पर सही आंसर है। पुर्तगाली भारत में रियासतों की अवधारणा को पेश करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे और वस्त्रों पर डचों का एकाधिकार नहीं था। अभी सभी बहुत सारे व्यापारी जो था वस्त्रों के इस व्यापार में शामिल थे। इनमें पुर्तगाली भी थे, अंग्रेज भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। और तो इसमें सही आंसर है दूसरे का दूसरा, पहला। ठीक है, गोवा में 1556 में मुद्रण कार्य शुरू हुआ। पुराने गोवा में जेसुइट सेंट पॉल कॉलेज में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कंक्लूजन्स फिलोसॉफिक्स का प्रकाशन हुआ। लेकिन अंग्रेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। दूसरे का ए सही है। तीसरे की बात करते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों के आगमन के बाद अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा की अन्य शाखाओं में शिक्षा देने वाले कुछ नए प्रकार के स्कूलों ने पहले बंगाल और बॉम्बे क्षेत्र में, फिर मद्रास में काम करना शुरू कर दिया था। इन्हें अधिकतर ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा चलाया जाता था। नंबर 3, अंग्रेजी सरकार द्वारा समर्थित पहले शैक्षिक संस्थान के नाम 1791 और 1781 में स्थापित कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज थे। और डी, इन्हें खोलने का उद्देश्य सामूहिक शिक्षा देना था। तो पहला वाला जो है ऑप्शन वो आपका गलत है। ठीक है, इन्होंने अधिकतर ब्रिटिश प्रशासन, ये भी गलत है। तीसरे में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है। 1791 में जो था बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में खोला गया जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन के द्वारा। और 1781 में कलकत्ता मदरसा खोला गया।
तो ये सही है, जबकि वहां पर घुमा के दे रखा है तो वो उत्तर गलत है। तो केवल इन्हें खोलने का उद्देश्य सामूहिक शिक्षा देना था, ये इसका आंसर सही है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आता है। देखिएगा, आपके सामने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। यदि आपकी कुछ क्वेरी है तो आप वो भी जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और उसका उत्तर आपको है दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा हुआ है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के विस्तार में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुर्तगालियों ने 1510 में अहमदनगर साम्राज्य से गोवा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, दक्षिण पूर्व एशिया में उसके हितों में सहायक थे। सही है। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपना पहला वाणिज्यिक कारखाना स्थापित किया। और फ्रांसिस मार्टिन पांडिचेरी में फ्रांसीसी बस्ती के संस्थापक थे। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत है, बाकी के आंसर आपके इसमें सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही जाएगा। हाँ सही है, बी ऑप्शन सही है। तो पहला वाला आपका गलत है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आता है। 2, 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। देखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, दक्षिण पूर्व एशिया में उसके हितों में सहायक थे। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपना पहला वाणिज्यिक कारखाना स्थापित किया। और फ्रांसिस मार्टिन पांडिचेरी में फ्रांसीसी बस्ती के संस्थापक जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉक्सियर के द्वारा अंग्रेजों के पक्ष में शुल्क मुक्त व्यापार के लिए जारी किया गया फरमान ब्रिटिश कंपनी के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। दोनों के दोनों ही यहाँ पर सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी बोथ ए एंड बी, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही यहाँ पर सही है। तो सही आंसर जाएगा आपका सी, 5 में का सी। छठा, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी सबसे पहले भारत आया था। तो यदि मुगल काल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों में 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होता हुआ भारत सबसे पहले आया था। तो सही आंसर ए। 7, मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने दी। तो जो कुतुब शाही वंश है उसके जो 7वें शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, उनके द्वारा फ्रांसीसियों को मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाने की जो है परमिशन दी गई थी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, 7th का ए। ठीक है। अब्दुल्ला कुतुब शाह कुतुब शाही राजवंश के तहत दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज्य के 7वें शासक, उन्होंने 1626 से 1672 तक शासन किया। उन्होंने मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी दी थी, था ए विकल्प सही है। 8वां, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। केप ऑफ गुड होप से होते हुए समुद्री जहाज के द्वारा वो भारत की भूमि पर पहुंचा था। कालीकट के शासक, जहां उसका नाम था जमोरिन, जो कि एक उपाधि थी, उसके द्वारा उसका स्वागत किया गया। अब्दुल मजीद नाम का व्यक्ति वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रत्येक कारखाने का प्रशासन एक गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया जाता था। परिषद के सदस्यों में सभी व्यापारी शामिल थे जो कंपनी के सदस्य थे। महारानी एलिजाबेथ लंबी यात्राओं पर महारानी एलिजाबेथ कंपनी के शेयरधारकों में से एक थी। ये बात सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई और महारानी एलिजाबेथ उसके शेयरधारकों में एक थी। कंपनी के पास लंबी यात्राओं पर अनुशासन बनाए रखने के लिए कानून लागू करने की भी शक्ति जो थी वो थी, यानी कि तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है, यानी बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आता है। 9th का सही आंसर क्या होगा, बी। 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, डेनिस के संबंध में कौन सा कथन सही है। वे भारत में अपनी स्थिति स्थापित नहीं कर सके, उन्होंने अपनी सारी बस्तियां पुर्तगालियों को बेच दी, ये गलत है। वे व्यापार की अपेक्षा मिशनरी गतिविधियों से चिंतित थे, ये सही है। उन्होंने मसूलीपट्टनम और पोर्टो नोवो में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ये भी सही है। और वे भारत में अपनी स्थिति स्थापित नहीं कर सके, ये भी सही है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है, बाकी का आंसर गलत है। उन्होंने पुर्तगालियों को अपनी फैक्ट्रियां नहीं बेची थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री किसको बेची, अंग्रेजों को बेची थी। किसको, अंग्रेजों को उन्होंने अपना व्यापार बेचा था। तो सही आंसर क्या है, पहला।
11 क्वेश्चन फ्रांसीसी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन राज्य संरक्षण में हुआ था, सही है। फ्रांसीसी कंपनी की सर्वोच्च संस्था को डॉक्टर काउंसिल ऑफ इंडीज के नाम से जाना जाता है, उसकी अध्यक्षता महानिदेशक करते थे, ये गलत है। यह अपने अनुदान, सब्सिडी और ऋण के लिए फ्रांसीसी सरकार पर अत्यधिक निर्भर था, ये भी सही है। फ्रांसीसियों ने शिवाजी की सत्ता को सहजता से स्वीकार कर लिया, ये भी सही है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है, और पहला, तीसरा और चौथा जाते हैं आपके बी ऑप्शन में, यानी कि सही आंसर जाता है 11 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, संभाजी ने फ्रांसिस निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संभाजी ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी की किलेबंदी करने की अनुमति दे दी, बात सही है। दोस्त अली की सिफारिश पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने फ्रांसीसियों को सोने और चांदी के सिक्के डालने का फरमान जारी किया था, ये भी सही है। यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है, ए एंड बी दोनों कथन सही है। 12 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है। 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लिखा हुआ है डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभाव बनाने में क्यों असफल रही। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीजन है क्यों असफल रही। पुर्तगालियों ने उन्हें अपना व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, ये भी सही है, ये कथन सही है। कंपनी के आंतरिक मामलों में डच सरकार का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, ये भी कथन सही है। डच लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल थे और इस प्रकार स्थानीय राजाओं के द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, ये भी सही है। और अंग्रेजी सेना ने उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, ये भी सही है। यानी कि 4 के चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं दिए गए हैं, मिसप्रिंट है। तो अगर आंसर आएगा तो ये सभी यहाँ पर आंसर आएगा। राइट आंसर क्या होगा 13वें का, ये सभी। डिस्क्रिप्शन देखिएगा आप, देखिएगा। पुर्तगालियों ने डचों को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। कंपनी के आंतरिक मामलों में डच सरकार का हस्तक्षेप बढ़ रहा था। अंग्रेजी सेनाओं ने उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, अतः डी विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डचों ने 1609 में पुलिकट में एक फैक्ट्री खोली, ये दे रखा है। और अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, तो कौन सा सही है, इसमें दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, सॉरी दोनों गलत है। इसमें डचों ने पहली फैक्ट्री 1610 में और अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में बनाई थी, तो ना तो पहला और ना ही दूसरा यहाँ पर सही है। डचों ने 1610 में अपनी पहली फैक्ट्री पुलिकट में और अंग्रेजों ने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में और स्थायी फैक्ट्री 1613 में जो है वो उन्होंने सूरत में बनाई थी, गुजरात के सूरत में था। डी विकल्प सही है। 15वां, किसके शासनकाल के दौरान सर थॉमस रो को वाणिज्यिक विशेषाधिकार सुरक्षित करने के लिए मुगल दरबार में नियमित उपस्थिति की आवश्यकता थी। तो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में थॉमस रो को नियमित उपस्थिति की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे बाद में उसे दरबार छोड़ना पड़ा। 15 का बी। सेवले की जंग, सेवले में किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो और जोसिया चाइल्ड। तो थॉमस बेस्ट ने जो था सेवले में जो है वो किसको हराया, पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है, सोवाली की लड़ाई जिसे बंगाली की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, 29 से 30 नवंबर 1612 को ही एक नौसैनिक युद्ध था जो गुजरात के सूरत शहर के पास एक गांव सोवाली के तट पर लड़ा गया था। थॉमस बेस्ट इस युद्ध में थॉमस बेस्ट ने इस युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया था। सही विकल्प आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और जो था वो फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया और इसका पहला रीजन तो था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के साथ ये युद्ध शुरू हुआ और लास्ट में आपका ये जो युद्ध है वो आपके जो बाणीवास की जो निर्णायक लड़ाई है उसके साथ ही क्या है इस युद्ध का अंत हुआ था। तो 17 का बी आंसर यहाँ पर सही है। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर दे रखे हैं। 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1611 में अंग्रेजों को मसूलीपट्टनम में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी,
ये बात सही है। उन्होंने 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से स्वर्ण फरमान प्राप्त किया, ये भी बात सही है। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा का मुख्य बंदरगाह था और उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हीरे माणिक और वस्त्रों का व्यापार होता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीन के तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो सही क्या है, ये सभी ऑल ऑफ दिस यहाँ पर सही आंसर जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। 18 का डी ऑप्शन सही है, ये सभी। 19 की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डो अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वो भारत में पहला वायसराय था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल में निम्नलिखित कारखानों से पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था? कासिम बाजार, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर? तो बंगाल में जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापना की गई थी वो हुगली की गई थी, हुगली में। ठीक है, हुगली में एक कारखाना स्थापित किया गया। हुगली वर्तमान कलकत्ता में स्थित है। तो ये जो था पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित एक कारखाना था हुगली का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? ऑंगियर के लिए, सर जॉन चाइल्ड के लिए, सर जॉन गियर के लिए या सर निकोलस वेट के लिए? तो सर निकोलस वेट के लिए जो था औरंगजेब ने, सॉरी, सर जॉन चाइल्ड के लिए जो था वो औरंगजेब ने क्या था, निष्कासित कर दिया था। सर जॉन चाइल्ड के लिए जो मुगल शासक थे औरंगजेब, उन्होंने अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था और इसके बहुत सारे तात्कालिक कारण थे। ठीक है। 22, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये एक पुर्तगाली गवर्नर था। वह भारत में पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे, ये बात सही है। सही नहीं है वो, सॉरी, ये दूसरे नहीं, ये पहले गवर्नर थे, ये बात गलत है। ठीक है, कौन थे? ये पहले गवर्नर थे। अल्बुकर्क पहला गवर्नर था। उसने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया था। उसने अपने देशवासियों को भारतीय महिलाओं से, ओहो, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। पहला वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, दूसरे गवर्नर थे, ये सही है। उन्होंने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। उन्होंने देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए हतोत्साहित किया, सही नहीं है। ठीक है। उन्होंने भारत में पुर्तगाली शक्ति को सुदृढ़ किया। ठीक है, तो ये वाला जो है ये सही नहीं है। हतोत्साहित नहीं किया था, उन्होंने क्या था, उन्होंने जो था वो अपने यहाँ के लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पर जो तीसरा आंसर है ओनली 3 किस में जाएगा? डी ऑप्शन में जाएगा, ये सही है। जरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वह पुर्तगाली कंपनी के दूसरे गवर्नर थे। उन्होंने आम की खेती की शुरू की, जिसे अल्फांसो के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कैथोलिक धर्म के प्रसार के लिए अपने देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, अतः डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने मसाला व्यापार पर एक अधिकार बना दिया। उन्होंने कप्तानों और सीमा शुल्क संग्राहकों के कार्यालय भेज दिए। गोवा भारत में प्रारंभिक पुर्तगाली राजधानी थी, बाद में इसकी जगह कोचीन ने ले ली। और मराठों ने 1739 में पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया। तो ये वाला भी सही है, चौथा वाला भी सही है। और उन्होंने कप्तानों और सीमा शुल्क संग्राहकों के कार्यालय भेज दिए, ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, मसाला व्यापार पर उनका एकाधिकार नहीं बन पाया था। मसाला व्यापार के लिए जो थे वो आपके डेन आए थे, जो बाद में यहाँ से चले गए। सही है, तो 2, 3, 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है और वो जाते हैं आपके सी ऑप्शन में। यानी 23 का सही आंसर क्या है? सी आंसर यहाँ पर सही है। 1510 में उसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान पर हमला किया और गोवा को उससे प्राप्त कर लिया, लेकिन राजधानी बनाई। लेकिन कुछ समय बाद राजधानी गोवा को कोचीन में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने कप्तानों और सीमा शुल्क संग्राहकों कार्यालयों को भेज दिया। 1739 में जब मराठों ने बहुत शक्तिशाली होकर पुर्तगालियों पर हमला किया
और साल्सेट और बेसिन पर क्या उन्होंने कब्जा कर लिया था। 24, पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में वाणिज्य स्थापित करने का उनका पहला प्रयास चटगांव के लिए किया गया था। युग में दूसरी बस्ती उन्हें 1579-80 में आकर अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। तीसरी बस्ती 1633 में शाहजहां के फरमान के माध्यम से बंदेल में स्थापित की गई और 1622 में पुर्तगालियों ने होर्मुज को मुगलों से खो दिया था। को 24 का सही आंसर क्या है? 24 का सही आंसर दिया गया है सी। सी आंसर क्या है? जो सी है कि तीसरी बस्ती 1633 में शाहजहां के फरमान के माध्यम से बंदेल में स्थापित की गई थी। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, यानी कि 24 का तीसरा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। 1631 में कासम खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और उसे पुर्तगालियों को सबक सिखाने का अधिकार दिया गया। पुर्तगालियों पर हमला किया गया, नरसंहार किया गया और हुगली 3 महीने तक घेरे में रहा। 10,000 लोगों की भारी क्षति के बाद ही पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण किया। 4,000 को बंदी बना लिया गया, जिन्हें विकल्प दिया गया कि वे तो इस्लाम अपना लें या आजीवन कारावास भुगतें। इस प्रकार शाहजहां ने पुर्तगालियों को बंगाल में जबरदस्त झटका दिया। फिर शाहजहां ने पुर्तगालियों को फरमान दे दिया। अतः सी सही विकल्प है। यहाँ पर सी सही विकल्प है। अंतिम क्वेश्चन आज का 25वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले के विदेशी व्यापारियों के पास केवल व्यावसायिक उद्देश्य थे और उन्हें अपनी मूल सरकार से बहुत कम या कोई समर्थन नहीं मिलता था, लेकिन इस काल में जो यूरोपियन व्यापारी भारत आए उन्हें अपनी सरकारों का पर्याप्त राजनीतिक और समर्थन प्राप्त था। और तीसरा, यूरोपीय व्यापारियों का एकमात्र उद्देश्य साम्राज्य को स्थिर करना था। इसमें सही आंसर कौन सा है? 25 में का सही आंसर की यदि हम बात करते हैं तो तीनों ये बातें सही हैं, तीनों ही ये कथन सही है। ठीक है, पहला वाला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि 25 के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों विकल्प सही हैं। तो सही आंसर जाता है आपका सी। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।